वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो धारा 144 सेक्शन 144 यह किसके द्वारा लागू की जाती है। आखिर ये धारा 144 है क्या चीज़, कौन लागू करता है, किस किस के पास इसकी पावर रहती है, किन परिस्थितियों में इसको लागू किया जाता है, यदि इसको लागू किया जाता है लेकिन किस समय कितनी अवधि तक यह रहता है। आज हम तमाम बातों पे चर्चा करेंगे और आपको जो है क्लियर करेंगे आखिर ये धारा 144 क्या है। यदि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को तो प्लीज़, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अक्सर इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप कानून के बारे में कोई जानकारी और जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको पता होगा ये धारा 144 का जो है क्वेश्चन हर जगह में पूछा जाता है, ना कि आपकी एक तरफ लॉ के तरफ ही नहीं, लेकिन अदर एग्जाम्स में भी इसको जो है पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा किस तरह से जो है धारा 144 है उसको लागू किया जाता है, कौन किसके पास पावर रहती है और कितने समय तक की इसकी अवधि रहती है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, धारा 144 आखिर क्या है। कई बार पूछा गया ये चीज़ कि सर ये धारा 144 कहाँ फॉल करती है। तो मैंने उससे एक चीज़ पूछा, ये धारा 144 कौन से प्रोसीजर की है, आखिर कहाँ इसको मेंशन किया गया। तो वो कहा सर मुझे तो ये पता नहीं था। हालांकि आम नागरिक को इसकी कोई नॉलेज नहीं रहती, लेकिन इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में आपने देखा होगा लॉकडाउन कर्फ्यू चला है और धारा 144 यदि आपका इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा का भी प्रावधान रखा गया है। तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके आम जीवन में यह काम आने वाली बात है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम पूरा डिस्कस करेंगे आखिर कब यह लागू होता है और कौन लागू कर सकता है, कितने समय तक इसकी अवधि रहती है। जी, तो धारा 144 यह दोस्तों सेक्शन 144 है, जो कि सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का। तो इसमें यह मेंशन किया गया है सेक्शन 144 पे। तो जो वहाँ पर उसकी बेयर लैंग्वेज है मैं उस पर तो नहीं आना चाहूँगा, लेकिन सिंपली मैं आपको बता दूंगा कि आखिर वह क्या कहता है। तो धारा 144 में यह लिखा गया है पब्लिक न्यूसेंस को प्रिवेंट करना। अर्जेंट केसेस में, इमरजेंसी में यदि लगता है जो इलाके की शांति है उसको बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए इस तरह का ऑर्डर पास किया जाता है, जो कि धारा 144 है। अब ये धारा 144 को लागू कौन कर सकता है, तो इसके लिए 144 ऑफ सीआरपीसी क्लियर प्रोविजन है। सबसे पहले डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है, वो लागू कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। और दूसरा एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और तीसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं। तो आपने कंफ्यूज मत होना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ये दोनों भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, इनका कार्य अपना अपना होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास जो है कार्यपालिका उसको गवर्न करती है, वो कार्यपालिका के अंडर आता है। लेकिन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो न्यायपालिका के अंडर आता है। तो इस तरह से दो भिन्न भिन्न पहलू हैं। अब ये किन किन परिस्थितियों में लागू कर सकती है। तो सबसे पहले यदि ऐसा लगता हो कि कोई कार्य ऐसा हो रहा हो जो कि पब्लिक लाइफ के लिए डेंजर है, मानव जीवन को खतरा है, या स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी या इस तरह की आपदाई हो, या दंगा हुआ हो, या कोई हिंसा हो रही हो, तो इन परिस्थितियों को रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। तो आपने यह क्लियर समझना है कि धारा 144 का मतलब सिर्फ और सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है, ना कि कोई अदर किसी तरह परेशान करने के लिए यह किसी को नहीं बनाया गया है। इसका सही प्रयोग करने के लिए जो है आपको भी नॉलेज होना जरूरी है कि धारा 144 क्या चीज है। अब बात करते हैं धारा 144 में क्या क्या प्रतिबंध रहते हैं। तो धारा 144 में सबसे पहले आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है। 5 से ज्यादा लोग, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 या 5 से ज्यादा।
यदि इस तरह से 5 या 5 से ज़्यादा लोग कहीं भीड़ भाड़ या समूह इकट्ठा करते हैं तो उनके ऊपर धारा 144 का एक्शन लिया जाता है और इस तरह से उनके ऊपर अलग अलग केसेस बनाए जाते हैं। तो वो आईपीसी के अंदर उसके सेक्शन बताए गए हैं। कुछ एक सेक्शन जो है सीआरपीसी के हैं 107 और 151, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रतिबंध है वो कौन सा रहता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तो धारा 144 का सबसे मुख्य अंश है वो है प्रतिबंध लगना। यह ऑर्डर जो है इस ऑर्डर को जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर कहा जाता है, निषेधात्मक ऑर्डर। तो इसमें पूरी तरह से जो आवाजाही को रोका जाता है और जिस क्षेत्र में जिस एरिया में एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम जो है 144 का प्रयोग करती है या कोई क्षेत्र ऐसा जहां पर शांति भंग हुई हो या होने का चांसेस है तो वहां पर जो है धारा 144 लगाई जाती है। उस क्षेत्र में 5 या 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो यदि वो उस चीज का ब्रीच हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उल्लंघन होने पर क्या प्रावधान है। तो इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। जो इसमें सजा रहती है वो मिनिमम 6 महीने की सजा रहती है। यदि आपके ऊपर इसका ब्रीच आपने न्यूसेंस क्रिएट किया हो या धारा 144 का उल्लंघन किया हो तो आपको 107 सीआरपीसी और 107 और 151 का जो है केस बनाया जाता है। तो इस तरह से यदि आप फिर भी आप रिपीट करते हैं या दंगा फसाद करते हैं या राइटिंग होती है, इस तरह की संभावना होने पर जो है सेक्शंस को जो है बदला गया है। तो राइटिंग आईपीसी के अंदर आ जाता है। तो इसमें कम से कम 3 साल की साधारण कारावास हो सकती है और साथ में फाइन अथवा दोनों सजाएं इकट्ठी हो सकती हैं। तो इस दौरान जो है कानून के अधिकार जो जितने भी अधिकार है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास रहते हैं। जो मजिस्ट्रेट आपके एरिया का है उसके पास सारे अधिकार रहते हैं। तो इन परिस्थितियों में आपके जो कौन कौन से राइट्स जो हैं आप क्लेम नहीं कर सकते। एक तो जो मानवाधिकार है वो इस परिस्थिति में जो इमरजेंसी में जो है आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यह सरकार या मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया एक निर्णय होता है जो कि पब्लिक पीस बनाए रखने के लिए लिया जाता है। तो दोस्तों धारा 144 की जो समय अवधि है वो 2 मंथ तक रहेगी और यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसकी जो मैक्सिमम 6 महीने तक इसकी अवधि बढ़ा सकती है और अगर सरकार चाहे तो बीच में इसको जो है विड्रॉ भी कर सकती है और इसको अल्टर भी कर सकती है। वीडियो धारा 144 के ऊपर। यदि फिर भी बहुत कुछ बाकी इसमें रह गया है, यह एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वैसे मैंने इसमें छोटी सी वीडियो बनाकर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यह वीडियो बनाई है। यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन हो या कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना हमारे साथ रेगुलर टच में रहेंगे उतनी वीडियोस बनाते रहेंगे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें ताकि जानकारी आगे तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।